दोस्तों आज के समय में जो सबसे इग्नोर्ड, इरिलेवेंट, डम्प्ड और अनडिबेटेड टॉपिक है वो है इंडियन मिडिल क्लास। इस देश का मिडिल क्लास जब एक कार खरीदता है तो 28% जीएसटी, 22% सेस और 10% रोड टैक्स देता है। अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाने जाता है तो 55% टैक्स देकर आता है। जब उसकी गाड़ी सड़क पर दौड़ती है तो 1 से 3 रुपये प्रति किलोमीटर टोल टैक्स भरता है। यदि इंडियन मिडिल क्लास अपने फैमिली के साथ कभी मूवी देखने चला गया तो टिकट पर 28% टैक्स देना पड़ता है, और यदि वहां पर बैठकर पॉपकॉर्न खा लिया तो 18% जीएसटी और जोड़ लीजिए। गर्मी से बचने के लिए यदि वो घर में एक एसी ले आया तो 28% टैक्स देकर आया। बच्चों के लिए ऑनलाइन या प्राइवेट कोचिंग लेता है तो 18% टैक्स भरता है। उसी तरह कपड़े हों या जूते, हर खरीद पर वो टैक्स भरता है, और जब महीने की सैलरी आती है तो उस पर भी 30% टैक्स कटकर अकाउंट में क्रेडिट होता है। लेकिन दोस्तों इन सब के बदले मिडिल क्लास को आखिर मिलता क्या है? जिस शहर में रहता है वो दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड शहरों में से होगा। इलाज के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलेगी और प्राइवेट हॉस्पिटल की बिल आपके होश उड़ा देंगे। गवर्नमेंट स्कूल की हालत ऐसी होगी कि बच्चे को वहां भेज नहीं सकते, और प्राइवेट स्कूल आपकी जेब खाली कर देगी। बच्चों को कैरियर बनाने में उसे लाखों की फीस लग जाएगी, मगर उसका जॉब लग जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। इन सब के बावजूद मिडिल क्लास इस देश की इकोनॉमी की रीढ़ है। भारत जो एक कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी है, इसका सबसे बड़ा कारण मिडिल क्लास द्वारा की गई खरीदारी और उपभोग है, जो इसे बूस्ट करता है। लेकिन फिर भी मिडिल क्लास आज सब के लिए इरिलेवेंट हो चुका है। चाहे वो पॉलिसी मेकिंग हो, न्यूज डिबेट्स हो या पॉलिटिकल एजेंडा हो, उसकी समस्याओं का कहीं कोई चर्चा नहीं है। दोस्तों आज इस वीडियो में मिडिल क्लास की समस्या, उसके स्ट्रगल, उसके कारण पर बात करेंगे। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। जर्नी ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। भारत में एक मिडिल क्लास का हर एक सदस्य अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के घेरे में बंधा हुआ रहता है। परिवार का जो ब्रेड विनर यानी कमाने वाला है, उसके पास ऑफिस के काम से लेकर कार, घर और क्रेडिट कार्ड की ईएमआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो हाउस वाइफ है उसे बच्चों की पढ़ाई देखना है, घर संभालना है। जो बच्चे हैं उन्हें अपनी कैरियर बनानी है, क्योंकि आपके पास इतना एसेट या धन नहीं है कि बिना कैरियर बनाए आपका गुजारा होगा। ये तो हुई निजी जिम्मेदारी की बात, मगर मिडिल क्लास यहाँ की सोशल और कल्चरल जिम्मेदारी का बीड़ा उठा ले रखा है। बच्चों की शादी, बर्थडे, गिफ्ट या धार्मिक आयोजनों या त्योहारों में उसे अपना स्टेटस मेंटेन करने का दबाव रहता है। भले अकाउंट में पैसे ना हो, लेकिन ईएमआई लेकर भी इसे पूरा करना जरूरी हो जाता है। आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि मिडिल क्लास की बढ़ती एस्पिरेशन और घटती आमदनी ने इसे डेट ट्रैप में फंसा लिया है। भारत में 5 से 10% मिडिल क्लास यानी 7 से 15 करोड़ लोगों ने इतना लोन ले रखा है जिससे वो कभी चुका ही नहीं सकते। भारत में 67% मिडिल क्लास ने पर्सनल लोन ले रखा है। इसमें तो 45% लोग ऐसे हैं जो रोजमर्रे की चीज़ों के लिए लोन ले रखा है, और 25% ऐसे हैं जिनके पास क्रेडिट कार्ड का बिल भी देना है, पर्सनल लोन भी है और एक हाई टिकट लोन है। हाई टिकट लोन मतलब ऐसा लोन जो बड़ा हो, जैसे घर, जमीन, गाड़ी खरीदने के लिए लिया गया हो। लेकिन दोस्तों आइए पहले ये समझते हैं कि ये मिडिल क्लास कौन है और इस देश में कितना है। भारत जैसे विविधता वाले देश में मिडिल क्लास एग्जैक्टली कौन है, इसका विश्लेषण करना थोड़ा मुश्किल है। जैसे कोई व्यक्ति यदि 25,000 महीना कमाता है तो अपने 4 लोगों के परिवार के साथ एक गांव में रहकर बेहतर तरीके से गुजारा कर सकता है, बनिस्पत एक मुंबई, बेंगलुरु या दिल्ली जैसे बड़े शहर में रहकर। नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च यानी NCAER, जो भारत का एक लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट नॉन
प्रॉफिट इकोनॉमिक पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसके अनुसार भारत में मिडिल क्लास को मुख्य रूप से घरेलू आय के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है। 2009-10 के मूल स्तर के अनुसार मिडिल क्लास वे परिवार हैं जिनकी वार्षिक आय 3.4 लाख से 17 लाख के बीच है। लेकिन यदि महंगाई को शामिल करके 2025 की बात की जाए तो प्राइस रिसर्च कहता है कि 5 लाख से 30 लाख वार्षिक आय जिस परिवार की है वो मिडिल क्लास कहलाएगा। यानी महीने का यदि 40,000 से कम आय आपके परिवार की है तो आप मिडिल क्लास फैमिली नहीं कहलाएंगे। यदि आपकी फैमिली की इनकम 1.25 लाख से 5 लाख के बीच है तो आप निम्न मध्यम वर्ग कहलाएंगे। ऐसे परिवार को आकांक्षी परिवार यानी एस्पायरिंग हाउस होल्ड भी कहते हैं, क्योंकि ऐसे लोग आय सीमित होने के बावजूद बेहतर जीवन स्तर और मध्यम वर्गीय स्थिति तक पहुंचने की महत्वाकांक्षा रखते हैं। इनकी आय बुनियादी जरूरतों जैसे रोटी, कपड़ा, मकान को तो पूरा करती है, लेकिन टिकाऊ वस्तुओं जैसे टीवी, बाइक या शिक्षा पर बेहद सीमित खर्च कर पाते हैं। NCAER के ही अनुसार भारत में 2025-26 में करीब 11.38 करोड़ फैमिली या 54.7 करोड़ लोग मिडिल क्लास होंगे, जिनमें 70% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। यानी करीब 30% लोग भारत में मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। सौरभ मुखेजा जो एक इन्वेस्टमेंट मैनेजर और ऑथर हैं, उनका कहना है कि वो क्लास जिनका सालाना इनकम 5 लाख से 1 करोड़ के बीच है, इन 10 वर्षों में इनका इनकम फ्लैट रहा है, यानी इनका इनकम बढ़ा ही नहीं है। असल में यही सेक्शन है जो भारत के टोटल पर्सनल इनकम टैक्स का 75% टैक्स देता है। पिछले 4 वर्षों में बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियों का प्रॉफिट 4 गुना तक बढ़ा है, क्योंकि सरकार ने 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स 30% से घटाकर 22% कर दिया था। इस टैक्स कट के कारण पिछले 4 वर्षों में बिग कॉर्पोरेट कंपनियों ने करीब 3 लाख करोड़ बचाया। लेकिन उन्हीं कंपनियों ने एम्प्लॉय की सैलरी इतनी भी नहीं बढ़ाई कि इन्फ्लेशन को कम्पीट कर सके। फिक्की और क्विस क्रॉप के अनुसार कंपाउंडेड एनुअल वेज ग्रोथ रेट यानी CAGR 2019 और 2023 के बीच 0.8% से 5.4% ही रहा, जबकि इस दौरान महंगाई दर 5.7% रहा। यानी सैलरी की ग्रोथ निगेटिव रही और यही क्लास इस देश की अर्थव्यवस्था का रीढ़ है। होटल हो, रेस्टोरेंट हो, PVR हो, टूरिस्ट प्लेस हो या मॉल हो, सभी जगह आपको जो लोग दिखेंगे उसमें ज्यादातर लोग मिडिल क्लास के ही लोग होंगे। भारत में 15 लाख से कम 70% कारों की बिक्री होती है, जिसे मुख्य रूप से मिडिल क्लास ही खरीदता है। 60 से 65% ग्रोसरी सामान मिडिल क्लास ही उपभोग करता है। आज भारत करीब $4.5 ट्रिलियन के साथ विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसमें मिडिल क्लास का अहम योगदान है। प्राइस रिसर्च के अनुसार भारत का कंज्यूमर स्पेंडिंग जो अभी $1.9 ट्रिलियन है, वो 2031 में बढ़कर $5.2 ट्रिलियन हो जाएगी। इसमें से 55% ग्रोथ मिडिल क्लास के कंजम्पशन के कारण ही होगा। लेकिन देश की अर्थव्यवस्था में इतना अहम योगदान होने के बावजूद भी आज मिडिल क्लास का कहीं कोई आवाज नहीं है। उसे बदले में क्या दिया जा रहा है? दुनिया की 10 सबसे पॉल्यूटेड शहर में 5 से अधिक भारत के शहर हैं। 2024 में साल के 155 दिन तक दिल्ली की AQI 200 से अधिक रही है, जो पुअर से लेकर वर्ष है। हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट यानी HEI के अनुसार भारत में और पॉल्यूशन के कारण हर साल 20 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु होती है। पॉल्यूटेड एयर 2.5 माइक्रोमीटर्स डायमीटर यानी PM2.5 हमारी सांस के जरिए लंग्स और ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है, जो कि एक मेजर हेल्थ रिस्क है। 2009 से 2019 तक इन 10 वर्षों की मोर्टेलिटी रेट के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि पर क्यूबिक मीटर एयर में 10 माइक्रोग्राम PM2.5 बढ़ने पर 8.6% मोर्टेलिटी रेट बढ़ती है। लेकिन कभी भी आपने प्रदूषण के मुद्दे पर भारत में चुनाव होते देखा है या किसी तरह का विरोध या प्रोटेस्ट देखा है? कभी नहीं। इसलिए सरकारों ने भी कभी इसे मेजर इशू के रूप में रिकॉग्नाइज किया ही नहीं है।
रोड सेफ्टी के मामले में भारत 5th सबसे वर्स्ट कंट्री की श्रेणी में आता है। हर साल भारत में करीब 1.5 लाख लोग रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। डेटा बताता है कि इसमें से 10,000 एक्सीडेंट स्कूल के नजदीक वाले रोड पर होते हैं। सरकार द्वारा जितनी योजनाएं लाई जाती है वो ज़्यादातर गरीबों के लिए लाई जाती है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, मनरेगा, उज्ज्वला योजना, पीएम जनधन योजना। ये सभी योजना गरीबों के लिए है। मैं ये नहीं कहता कि सरकार इनकी सहायता न करे। देश के विकास के लिए देश के सबसे निचले पायदान पर खड़े लोगों को आगे बढ़ाना जरूरी है, लेकिन हमारी समस्या का क्या? हमारी जरूरत पर किसी का ध्यान क्यों नहीं जाता? सरकार की विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं में भी मिडिल क्लास बाहर होता है, और न ही मिडिल क्लास इतने धनी है कि वे प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम का खर्चा उठा सकें। नीति आयोग की 2021 की रिपोर्ट में ऐसे लोगों को मिसिंग मिडिल कहा है। ऐसे लोग ना तो गवर्नमेंट सब्सिडीज के अंदर आते हैं और ना ही इनके पास प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस होता है। रिपोर्ट में जोर दिया गया है कि इन लोगों के लिए एक सस्ता और व्यापक बीमा उत्पाद विकसित करने की आवश्यकता है, मतलब ऐसी बीमा जो बेहद कम पैसों में उनके ज्यादातर हेल्थ एक्सपेंडिचर को कवर करे। लेकिन आज के समय में कोई ऐसी बड़ी स्वास्थ्य योजना नहीं है जो मिडिल क्लास को राहत दे सके। यही कारण है कि यहाँ का मिडिल क्लास केवल एक हेल्थ इमरजेंसी आने पे अपनी सारी जमा पूंजी गवा बैठता है और वो मिडिल क्लास से पुअर क्लास में शिफ्ट कर जाता है। चुनावों में इस तरह के मुद्दे की कोई चर्चा नहीं है। ऐसा लग रहा मिडिल क्लास अपनी पॉलिटिकल स्पेस खो चुका है, चाहे महंगाई हो या स्वास्थ्य व्यवस्था हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, पोल्यूशन हो, एजुकेशन हो, सड़क हो या रेलवे की व्यवस्था हो। ये सब जिसका मिडिल क्लास को बेहद ही अधिक जरूरत है, उसे सुधारने को लेकर कोई दिलचस्पी किसी को नहीं है। मिडिल क्लास अपनी पॉलिटिकल वॉइस पूरी तरह से खो चुका है, लेकिन आखिर इसके पीछे कारण क्या है, इसे समझते हैं। भारत में 5 लाख से नीचे आय वाले लोगों की संख्या 60% से अधिक है, जबकि मिडिल क्लास केवल 30% ही है। इसलिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इन 60% लोगों को इग्नोर करने का साहस नहीं कर सकती और इनके लिए कई तरह की योजनाएं लाती रहती है। इसलिए 5 लाख से कम आय वाले लोगों की स्थिति में लगातार सुधार जारी है। इनके इनकम में ग्रोथ देखा जा रहा है, जबकि मिडिल क्लास की संख्या 30% ही है। ऊपर से मिडिल क्लास अपने हित के मुद्दे को छोड़कर दूसरे मुद्दों में उन्हें उलझा दिया गया है। तो दोस्तों, आखिर इसका समाधान क्या है? मिडिल क्लास को अपनी अर्निंग सोर्सेज बढ़ानी होगी। केवल एक जॉब पाने तक खुद को सीमित न रखें। नए नए स्किल सीखने होंगे ताकि खुद का कुछ काम करें या अपनी कोई नया बिजनेस शुरू करें। अपनी फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर करनी होगी, अपनी सेविंग बढ़ानी होगी ताकि बुरे वक्त में काम आए। इसके अलावा मिडिल क्लास को अपने हित को लेकर अवेयर रहना होगा, अपनी आवाज आगे तक पहुंचानी होगी। सरकार पर शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी चीजों पर अधिक खर्च करने के लिए दबाव डालना होगा। अपनी समस्या को भी चुनावी मुद्दा बनाना होगा। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? मिडिल क्लास को अपनी समस्या से निजात पाने के लिए क्या करना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो मैं ही समाप्त करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नमस्कार।